दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में सफल होना है, अगर उसी दिशा में कार्य करे तो ही वो सफल हो पाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज से धन आ सकता है, जिस चीज से पैसा आ सकता है, वो ही करियर चुनना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं कि मान लीजिए कोई शेयर मार्केट का काम कर रहा है, पर मान लो उनका पंचमेश महापीड़ित है। उसका पंचमेश इतना खराब स्थिति में है कि वो अपने बुद्धि में सही निर्णय ले ही नहीं पा रहा है। ऐसा वृषभ राशि वाला जातक क्या शेयर मार्केट में सफल होगा? मान लीजिए कोई वृषभ राशि वाला जातक है कि उसके मान लीजिए कि बृहस्पति की स्थिति कुंडली में बहुत खराब है और फिर भी वो पढ़ाने का काम करे, तो दोस्तों वो पढ़ाने के मामले में बिल्कुल फिसड्डी हो जाएगा। तो दोस्तों अपने ग्रहों के अनुसार अपना करियर चुनना चाहिए, अपने ग्रहों के अनुसार अपना कार्य चुनना चाहिए, तब सफलता मिलती है व्यक्ति को। सफलता तभी मिलती है जब अपना कार्य, अपना भाग्य और अपना कर्म दोनों एक दिशा में रहे। अब दोस्तों कर्म तो हमारा जा रहा है पश्चिम में और भाग्य जा है बैठा हुआ है पूर्व में। तो दोस्तों इन दोनों में समीकरण नहीं बैठ पाता। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, जिस चीज में हमारा लेनीय है वो कार्य करने से ही सफलता मिलती है। जिस चीज में सफलता की दर है वहीं पर यानी कि धन प्राप्त होगा। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी के मंगल बहुत ताकतवर होकर कुंडली में बैठा रहता है, तो दोस्तों उसके लिए इस प्रकार का कार्य होता है कि वो वकील का कार्य करे या वकील का कार्य कर कर कोई महत्वपूर्ण प्राप्त कर ले। पर दोस्तों बहुत सारे लोगों के बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे रहते हैं। अब दोस्तों वो बृहस्पति जैसा ग्रह उसके बैठा रहेगा और वो वकील का कार्य करे, मान लो वो इस प्रकार का कार्य करे जो थोड़ा जोड़ तोड़ का रहे, तो दोस्तों जोड़ तोड़ में वो जोड़ तोड़ में ही फंसा रह जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए लेहनीय के अनुसार कार्य होता है, अपने यानी कि ग्रहों के अनुसार अपना कर्म निर्धारित होता है। जो दोस्तों ऐसा नहीं करता वो धरा के धरा रह जाता है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, सफलता की चाबी यही है कि आपके जो ग्रह, वृषभ राशि वाले जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह क्या है? शनि। दोस्तों शनि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वृषभ राशि के लिए, क्योंकि शनि वृषभ राशि का दशमेश है, यानी कि उसके कर्मों का स्वामी है। दोस्तों एकमात्र ऐसी राशियां दो तीन ही है जिनके कर्मों का स्वामी शनि होता है, जिसमें वृषभ राशि भी है। तो दोस्तों आपके कार्यों का, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लो कोई वृषभ राशि वाला जातक है तो वो नौकरी करता हो, नौकरी पर जाता हो रोज। कोई वृषभ राशि वाला जातक है व्यापार कर रहा हो, कोई वृषभ राशि वाले जातक गृहिणी हो, घर का काम कर रही हो। तो अलग अलग प्रकार के वृषभ राशि वाले जातक है। पर दोस्तों इनको ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव के समान इनका कर्म है। शनिदेव इनके कर्मों को अपने अधिकार में रखते हैं। शनिदेव की कृपा होती है इनके कर्मों पर, इनके कार्यों पर। इसके कारण इनके कर्म कभी खाली नहीं जाते, इनके कर्मों में विशेष भार होता है। ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे यानी कि इस प्रकार के कार्य भी हो जाते हैं, इनके कर्मों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि के कर्म या कार्य बड़े यानी कि प्रभावशाली होकर उभरते और इनको नजरअंदाज करना एक प्रकार से सही नहीं होता, क्योंकि शनि इनके यानी कि दशमेश होते हैं ना, कार्यों के स्वामी होते हैं ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए। सफलता की चाबी यही है दोस्तों कि मान लो किसी के दसम स्थान पर बृहस्पति, कोई वृषभ राशि वाला जातक हो जिसके दसम स्थान पर बृहस्पति बैठा हुआ हो और दोस्तों वो वकालत करने के लिए गया हो, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उसको बीएड करना चाहिए ताकि वो टीचर बन पाए। उसको न की यानी कि वकालत की दिशा में जाना चाहिए। दोस्तों ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो हमारे ग्रहों के अनुसार हो, तब हम सफल हो पाएंगे। हमारी रुचि के अनुसार हमारा कार्य हो। हमारी रुचि क्या है हमको बहुत बार पता नहीं चल पाती, हम भटक जाते हैं, हमको बहुत बार दिशा निर्देश नहीं हो पाता कि हम कैसे सफल होंगे। बहुत सारे लोग यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा में पास ही नहीं हो पाते क्योंकि उनके योग नहीं होता। लाख कोशिश कर ले तो भी सफलता नहीं मिलती।
कोशिश कर करके थक जाते हैं तो भी सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं जो, या मान लीजिए शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट के काम में हमेशा फ्लॉप रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको कोई भी नॉलेज नहीं रही, वो इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज्यादा सफल रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण है उसकी कुंडली, उसके ग्रह। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब जिसके चंद्रमा पीड़ित है, मान लो वो, यानी कि उसका माता से के मामले में थोड़ा बहुत माता से कष्ट तो होगा ही ना उसको, ये ध्यान रखना चाहिए। अब जिसके ये चंद्रमा बहुत अच्छा है, उसको माता से ज्यादा प्यार मिला। तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का योग है दोस्तों। हम सब इसी माटी के बने हुए हैं, और हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरित्र और गुणों का सम्मिलन, यानी कि मिलाप, उसका एकीकरण ही भगवान का रूप है, वही नारायण है। क्योंकि सभी मनुष्य जब मिल जाते हैं, उसका स्वरूप नारायण के रूप में प्रकट होता है। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। वृषभ राशि वाला जातक जो कोई भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी राशि तो वृषभ होगी, पर उनकी कुंडलियां अलग अलग होगी। किसी के मान लीजिए कि बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो, और किसी के मान लो बृहस्पति बहुत बुरी स्थिति में हो। तो अलग अलग प्रकार की जातक है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए कर्म, यानी कि उनके कार्य उनकी लेहनीय के अनुसार होना चाहिए, उनकी राशि कुंडली के अनुसार होना चाहिए। उनकी कुंडली में कौन से ग्रह बलवान है, उसके अनुसार उनका व्यवसायिक क्षेत्र और धन कमाने का, यानी कि कार्य होना चाहिए, ताकि उसमें उनको सफलता मिल पाए। बहुत बार ये देखने को मिल जाता है कि यानी कि हम अपने, यानी कि भाग्य के विरोध में चलते हैं। भाग्य के विरोध में चलने वाले लोग असफल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी वृषभ राशि वाले जातक जो भाग्य के विरोध में चल रहे हैं, मान ले उनको दिशा अलग है और वो अलग दिशा में जा रहे हैं, तो उनके हाथ असफलता लगती है। तो इस प्रकार के कार्य हमको करना नहीं चाहिए। हम सफलता की दिशा में जाए, हम वो कार्य करें जिसमें हमारा भाग्य लिखा हुआ है, जहां पर हमारा भाग्य बदल सकता है, जहां पर हमारी किस्मत खुल सकती है, वो कार्य हमको करना चाहिए। इस प्रकार की ग्रह स्थिति यानी कि का अध्ययन करने के बाद, अपनी कुंडली देखने के बाद, अपने ग्रह जानने के बाद अपना कार्य निर्धारित करना चाहिए। दोस्तों अगर दशा अंतरदशा खराब आए, कोई ग्रह बाधक आ जाए, तो उस समय मौन धारण करना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत बार, यानी कि हल्का सा ग्रह खराब आ जाए और बहुत बार हम बड़ी गलती भी उसमें कर जाते हैं। क्योंकि योग ही इस प्रकार के होते हैं, कुंडली के अनुसार डिसीजन होना चाहिए, अपने ग्रहों के अनुसार डिसीजन होना चाहिए कि हमारा कौन सा कर्म हो, हमारा कौन सा करियर हो, हमारा धन प्राप्त करने का और सफल होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।